शब्दों में श्री रामानुजाचार्य जी की ये जो घटना है, इस घटना का वर्णन तो वे कहते हैं कि यद्यपि श्री रामानुजाचार्य जी उदार और समदर्शी प्रकृति के थे, परंतु आचार विचार के आप बहुत ही पक्के थे और उसमें जरा भी ढिलाई पसंद नहीं थी। आचार विचार जो है, जो नियम है, वो नियम है, ऐसा उसमें कोई ढिलाई नहीं थी। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं महाराज, जो जिनके जीवन में कोई नियम ही नहीं है, ना उठने का, ना सोने का, ना खाने का, ना भजन साधन का। तो हमारे यहाँ वृंदावन में संत कहते हैं कि जिसके जीवन में नियम नहीं है वो पशु समान है। पूज्य श्री परम पूज्य परम श्रद्धेय धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि जिसके जीवन में नियम ही नहीं है वो तो पशु ही है। नारायण कहते हैं कि इस प्रकार से आपको भी नियम में जरा भी ढिलाई पसंद नहीं, आचार विचार में जरा भी ढिलाई पसंद नहीं। एक बार आप श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन जगन्नाथपुरी गए, वहां उन्होंने देखा कि पांडे पुजारी जो है आचार भ्रष्ट हैं, जो भी जगन्नाथपुरी में सब ये पुजारी थे। उन्होंने देखा कि ये तो आचार विचार से भ्रष्ट हैं। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। तो कहते हैं कि जब उन्होंने ये देखा, इस समस्या के समाधान के लिए भी वहां के राजा से तो उनका ध्यान जो है पुजारियों की आचारहीनता की ओर आकृष्ट कराया कि राजा को सब बात बताई ना कि ऐसे ऐसे आपके राज्य में जो है बहुत अनुचित कार्य हो रहा है, क्योंकि भगवान की सेवा में तो आचार विचार सर्वोपरि है। अब कोई कहे कि महाराज हमारा तो भाव है जी, हम तो ठाकुर जी को पिज्जा खिलाएंगे, कौन से शास्त्र में लिखा है महाराज ठाकुर जी पिज्जा खाते? हमारा तो भाव है जी। भाव भी शास्त्र अनुरूप होना चाहिए, या तो भाव ही ऐसा हो मीराबाई जैसा, तो तब तो कहा नहीं जा सकता है, तब तो प्रणाम किया जा सकता है। माई रे माई सांवरे रंग राची, पूरी तरह मीराबाई तो शाम की हो गई, पूर्ण समर्पण कर दिया मीराबाई ने। अब मीराबाई में तो कुछ और है ही नहीं, तो या तो भाव ऐसा हो, भरत जी जैसा भाव हो कि जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर खींचे सोई। बात कहने में जितनी सरल है, उसका पालन करने में उतनी कठिन है महाराज। सब लोग आगे आगे चल रहे हैं भगवान को मनाने, कोई रथ में बैठा है, कोई हाथी घोड़े पे बैठा है, कोई किस प्रकार से चल रहा है, कोई किस प्रकार से चल रहा है। लेकिन जब श्री ठाकुर जी की याद में भरत जी चलते हैं, ऐसे चलते हैं श्री भरत जी महाराज। भरत जी महाराज सबसे पीछे चल रहे हैं, नंगे पांव, पांव में छाले पड़ गए, इतने कोमल श्री भरत जी के पांव हैं, उन पांव में छाले पड़ गए, रक्त बह रहा है, शत्रुघ्न जी साथ में है, केवल भगवान को पुकार रहे हैं, हा राम हा राम हा राम, बस पुकारते जा रहे हैं, हा राम कहते जा रहे हैं। पांव में छाले पड़ गए, जल की बूंद नहीं पी है, आंखों से अश्रुधार बह रही है। क्या स्वरूप हो गया श्री भरत जी महाराज। शत्रुघ्न जी ने और सब लोगों ने कहा कि भैया आप रथ पे बैठ के चलिए ना, आपको जब जाना ही है मनाने तो रथ पे बैठो। श्री भरत लाल जी ने कहा कि भैया तुम रथ की बात करते हो, अरे मैं तो अपने पाँव से चल रहा हूँ, मुझे तो यही बहुत कष्ट दे रहा है। फिर बल जाऊं उचित अस होगा, सब तेरे सेवक भरत कठोरा। भरत जी कहते हैं कि जिस जिस रास्ते से मेरे ठाकुर जी नंगे पांव चल के गए हों, मैं उस रास्ते में नंगे पांव रखकर चलूं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अरे मैं तो सिर के बल चल के जाऊं यही सबसे उचित है मेरे लिए, और मैं सिर के बल चलूं कैसे? तुम मेरी पीड़ा नहीं समझ रहे हो, मुझे तो कोई रथ दिखता ही नहीं। या तो ऐसी स्थिति हो जावे, और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर शास्त्र के हिसाब से सेवा हो, फिर उसमें अपना ज्यादा भाव नहीं लगाना चाहिए। भाव हो, भाव शास्त्र के अनुरूप है तो खूब लगाइए, शास्त्र विरुद्ध है तो फिर नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं महाराज शास्त्र विरुद्ध आचार विचार से युक्त हैं और उल्टी सीधी सेवाएं कर रहे हैं भगवान की, बहुत गलत बात है। नारायण कहते हैं 1000 शिष्यों को भगवान मतलब जो राजा है, राजा को सारी बात बताई है।
आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से राजा को सारी बात बताई, तो राजा की सहमति से उन्होंने सभी पंडे पुजारियों को हटाकर अपने 1000 शिष्यों को भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की सेवा में सौंप दिया। कि राजा ने जब कहा कि स्वामी जी जैसा आपको उचित लगे सो आप कीजिए, तो उन्होंने अपने 1000 शिष्य सौंपे। उन सब पंडे पुजारियों को हटाया कि अब ये लोग सेवा करेंगे। इधर पंडे पुजारी सेवा पूजा से हटा दिए गए, तो उनके पास तो पैसे ही नहीं बचे, अब वृत्तिहीन हो गए ना, कार्य नहीं है, क्या करें। तो वे बेचारे मंदिर के पीछे बैठकर रोने बिलखने लगे और महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना करने लगे कि ये प्रभु, हमने इतने वर्ष आपकी सेवा की, ठीक है आचार विचार हमें नहीं है, पर नाथ मैं थारो जी थारो, प्रभु हूं तो मैं आपका ही, जैसा भी हूँ। तो पुजारी रो रहे, साधन दीन दीन मैं राधे, तुम करुणामय प्रेम अगाध। ये किशोरी जी, हम तो साधन, हम तो जानते ही है ना, हम हमें पता है, लेकिन तुम तो करुणामयी हो। काके द्वारे जाए पुकारे, और सबसे बड़ी बात, कौन निहारे, हम दीन जनन की ओ राधे, कीजे कृपा की को। ये किशोरी जी, ये ठाकुर जी, कौन ऐसा है जो हम हमारी ओर निहारेगा। काको नाम पतित पावन, जग की अति दीन पियारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। प्रभु मैं कहाँ जाऊं, कौन मेरी ओर देखेगा, कौन मुझे स्वीकार करेगा। इसलिए हमने कल की कथा में सुना कि समर्पण हो तो फिर ऐसा हो कि बने तो रघुवर ते बने, और जो बिगड़े तो भरपूर। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर बात बने तो राम जी बनावे, वरना कोई दूसरा भी बना दे। और अणहु से जो बने बा बनवे पे दूर, कोई दूसरा अगर बना भी दे तो वो तो दूर है। कौन निहारे, हम दीन जनन की ओर राधे, कीजिए कृपा की को। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री बिंदु जी महाराज का एक पद हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, अब स्मरण में आया है तो थोड़ा सुन लिया जाए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बिंदु जी महाराज बड़ी सुंदर बात लिखते, पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब है। दीनों के वास्ते क्या दरबार, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। बिंदु जी महाराज कहते हैं कि प्रभु दो बातें हैं, या तो मेरी दीनता दृढ़ नहीं है, या तो दयाल मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीन की तुम्हें दरकार। या तो प्रभु मैं ही इतना दीन नहीं हूं, या फिर तुम्हें अब दीनों की दरकार ही नहीं रही, तुम्हें तो बड़े बड़े भक्त पसंद आने लग गए, हम जैसे भक्तों को अब तुम स्वीकार नहीं करते हो। या तो ये बात है, या फिर मुझ में कुछ कचाई है, क्योंकि दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर,
दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब। ना सुंदर भाव है, एक बार प्रेम से बोली श्री बिंदु जी महाराज की जय। हे प्रभु, कौन है जो हमें अपनावे? कहाँ जाएं आपको छोड़कर हे नाथ, आपको छोड़कर हमारी दूसरी गति नहीं। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, ताको नाम पतित पावन जगत के ही अति दीन प्यारे। तो सब पुजारी रो रहे हैं कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, हम पर भी कृपा कीजिए। तो प्रभु तो परम करुणा में है ही, और जगन्नाथ जी का तो क्या कहना। जगन्नाथ जी तो महाराज जगन्नाथ जी हैं। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, जगन्नाथ चका नहीं नीलाचल वारे। तू न संभाले तो हम कौन संभाले। जगन्नाथ जी में तो महाराज जैसी करुणा है, वो तो क्या कहा जाए। वे ना संभाले तो फिर कहाँ जाएंगे जगन्नाथ जी को छोड़। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जी महाराज तो बड़े करुणा में ठाकुर हैं। तो सबको रोते हुए ठाकुर जी ने देखा, तो उनसे पंडे पुजारियों का दुख देखा ही नहीं गया। उन्होंने स्वप्न में भी रामानुजाचार्य जी से कहा कि पंडे पुजारियों को सेवा पूजा करने दो। आचार्य चरण के स्वप्न में आए हैं भगवान, भगवान ने कहा कि देखो विचारों को सेवा करने दो। इस पर रामानुज जी ने कहा कि वे मंदिर के वेद विरुद्ध, वे शूद्रवत आचरण करते हैं, अतः मैं मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। आप कह रहे हो सेवा पूजा करने दो, महाराज मैं तो मंदिर में ही नहीं आने दूंगा इनको। अरे वेद विरुद्ध कार्य करते हैं। भगवान ने कहा कि देखो, वे लोग जब भी मेरे सन्मुख ताली बजाकर नृत्य करते हैं ना, तो मुझे वो बहुत ही प्रिय लगते हैं। अतः मेरी सेवा पूजा का कार्य तुम उन्हें ही दे दो। कोई बात नहीं, चाहे उनको ज्यादा कुछ नहीं आता है, पर ताली बजाकर मुझे बुझा तो लेते। इसलिए तो मीराबाई ने कहा ना, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, प्रेम रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मीराबाई कहती है कि हे नाथ, मैं तो अकेली खड़ी हूँ, आप आओ। मुझे नहीं पता है कि क्या करना है, मैं नहीं जानता हूँ और मैं नहीं जानती हूँ मुझे क्या करना है, मुझे कैसे सेवा करनी। आप बताओ। आप कहो कि मैं पाँव की पायल बन जाऊं तो मैं पायल बन जाऊंगी। आप कहो मैं साड़ी बन जाऊं, आप कहो मैं पीताम्बर बन जाऊं, मैं पीताम्बर बन जाऊंगी। आप कहो हे नाथ, आप बताइए मुझे क्या करना है। ये प्रभु, हम तो अल्प हैं, बहुत ही अल्प बुद्धि, बहुत ही मूढ़ बुद्धि है, और हमारी आयु भी बहुत अल्प है प्रभु, हमें कुछ नहीं आता है। ये प्रभु आप कृपा कीजिए। तो सब पंडे पुजारियों के विषय में ठाकुर जी ने कहा। तो भगवान ने कहा कि देखो कोई बात नहीं, अतः मेरी सेवा पूजा का कार्य दे दो। परंतु रामानुज जी ने उन पंडों को किसी भी शर्त पर सेवा पूजा का कार्य सौंपने का मन में विचार, मतलब ऐसा किया नहीं। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। करुणा में भगवान को अपने भक्त रामानुज का हट भी रखना था और दीनों पर कृपा भी कर। एक तरफ तो भक्त की बात रखनी है, भक्त की बात कैसे टाले। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। महाराज भक्त की बात भी रखनी है और दीनों पर भी कृपा करनी है, क्योंकि अब जब शरण में ही आ गए तो हरे राम बाबा ने कहा ना, बनो इतने निर्मोही, दया सागर कहते, सभी के दुख हरते हो, मुझे फिर क्यों रुलाते। इतना प्यारा भाव है प्रभु, जब तुम सबके ही दुख हरते हो, सबसे ही प्रेम करते हो, तो महाराज मुझे क्यों रुलाते हो। नारायण। कितनी इस प्रकार से भगवान को दोनों बातें रखनी थी।
अतः उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि रामानुज को शिष्यों के समीप श्री रंगनाथ धाम में पहुंचा दो। गरुड़ जी ने जो है प्रभु की आज्ञा के अनुसार रामानुजाचार्य जी को उनके शिष्यों सहित रातों रात सोते समय ही जगन्नाथ जी के धाम से श्री रंगनाथ जी के यहाँ पहुंचा दिया। प्रातः जागने पर आचार्य जो है बड़ी आश्चर्यमयी घटना हुई। आचार्य चरण ने देखा कि हम तो यहाँ आ गए। आचार्य चरण बड़े मुस्कुराए, बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि महाराज भगवान की भक्त वत्सलता कैसी है, कैसी करुणा है श्री ठाकुर जी में कि आचार्य हैं रामानुजाचार्य जी, सामान्य व्यक्ति नहीं है, पर आचार्य की बात को भी भगवान ने माना नहीं। दीनों पर इतनी कृपा श्री ठाकुर जी करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। भगवान के स्वभाव को देखा जावे तो शंकर जी कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन बिन भावना। शंकर जी कहते हैं कि मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिसने एक बार राम जी के स्वभाव को जान लिया, जिसने समझ लिया कि ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, वो तो भजन को छोड़ के कुछ कर ही नहीं सकता। लोग कहते हैं हमसे भजन नहीं होता। अरे महाराज, भजन को छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता अगर भगवान के स्वभाव को जान लिया। भगवान का स्वभाव बड़ा, इसलिए तो संत गाते हैं ना कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। महाराज, भगवान का स्वभाव बड़ा अद्भुत, बहुत कृपा है श्री ठाकुर जी के चित्त में। ऐसा अद्भुत चित्त है श्री ठाकुर जी का, जिसका वर्णन जितना किया जावे कम है। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, कौन देख बड़ाई बिरद हित, हटी हटी अधम उधारे, खग मृग व्याध पशान बिटप जड़, जवन कवन सुत तारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन, यही अति दीन यार। कहते महाराज, ऐसा कौन सा देवता है जिसने अपनी विरध की रक्षा के लिए हट्टी हट्टी अधम उधारे, जबरदस्ती अधमों का कल्याण किया। महाराज कौन ऐसा है कि नाथ खग मृग व्याध पशान बिटप जड़, जवन कवन सुत तारे। तो किसको नहीं तारा है? खग मृग व्याध पशान बिटप जड़, किसको नहीं तारा? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि पाही न के गति पतित पावन, आम भज सुन सक गणिका जामिल व्याध कीद गजात, फल तारे घना पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। बहुत अद्भुत है श्री ठाकुर जी का स्वभाव। फिर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की। कहाँ तक कहा जाए? ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरध ही पुनीत परिहर, पावरन पर प्रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति। वचन दे दिया भगवान ने कि जो मेरी शरण में आएगा उसका कल्याण होगा, तो उस वचन की रक्षा के लिए पावरन पर प्रीति। महाराज, पावरों पर भी नहीं तो मुझ जैसे जो अधमा अधम जीव है उनका कल्याण कैसे? तो श्री ठाकुर जी की कृपा है ना, ये तो श्री गुरुदेव भगवान की कृपा है, वरना कौन निखारे। श्री हीराबाई ने कहा ना, भगवान को छोड़ के कोई हमारा सच्चा हितैषी नहीं है। भगवान बड़ी कृपालु है,
प्रभु जी अंगत चरण। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि फिर रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि प्रभु इनको प्रवेश नहीं मिलेगा। फिर भगवान ने सोचा कि नहीं, ये बेचारे बहुत भाव से बहुत प्रेम से आए हैं, तो सेवा तो इनको क्या करें। तो आचार्य चरण को ही सीधा कांचीपुरी में भिजवा दिया। अब महाराज हुआ क्या कि आचार्य चरण ने जब ये लीला देखी, भगवान के स्वभाव की ओर देखा, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं जो भगवान के स्वभाव को देख के ना पिघले। तो ना पिघले तो वो पशु ही है। मुझ जैसे जो लोग हैं जिनका शुष्क हृदय है, जीवन में कभी भगवान के लिए एक आंसू ही नहीं आया आंख में। भगवान के लिए तो छोड़िए, मुझ जैसे जो लोग, जैसे क्या मैं ही हूँ, जो कभी संसार के लिए ही नहीं रोया। किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का कुछ अनिष्ट हो जाए, आंख से आंसू ही नहीं गिरता है। भगवान के लिए तो कहाँ वो प्रेम जागेगा। पर भगवान तो भगवान है ना, भगवान हम जैसे लोगों पर भी कृपा करते हैं। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या कहा जाए श्री ठाकुर जी की करुणा के विषय में। आशा करता हूँ मेरी आवाज जो क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। कहते हैं महाराज श्री रामानुजाचार्य जी की भगवान की भक्त वत्सलता गदगद हो गई। और भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का वर्णन भी दो कवियों में किया है। गए नीलाचल जगन्नाथ जू के देख को, देखियो अनाचर सब पंडा दूरी। बहुत सुंदर भाव। संग ले हजार शिष्य रंग भरी सेवा करें, धरे ही ये भाव गुरु दर्शाए। बोले प्रभु वे आवे, करे अंगीकार में तो, प्यार ही को लेत कभू अवगुण न लिए। इतनी सुंदर बात की प्यार ही को लेत कभू अवगुण ना लिए हैं। भरतलाल जी से कहा किसी ने कि महाराज तुम जा तो रहे हो मनाने, पर क्या राम जी मानेंगे। भरत जी ने कहा राम जी मानेंगे या नहीं मानेंगे एक बात तो मैं नहीं जानता हूँ। एक बात जो मैं जानता हूँ कि अगर भगवान के मन में भी ये बात हो कि भरत गलत है, तो भी ठाकुर जी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। पूछा गया कि क्यों महाराज। मैं जानू नाथ स्वभाव, अपराधी पर को न काहू। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर को न काहू। रहती न प्रभु चित चूक किए की। इतनी अद्भुत बात है महाराज। गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी ही हैं। क्या कहा जाए गोस्वामी जी की वाणी के विषय में। महाराज भरत जी कहते हैं कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव। मैं इतना जानता हूं कि भगवान मुझ पर रुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी का स्वभाव जानता हूँ। नाथ स्वभाव मेरे मेरे है ना ठाकुर जी। जो मेरा है, जो मेरा है, जो हमारा है, उसको तो हम जानते हैं। अगर हम उसको ही नहीं जानते तो हमारा कैसा हुआ। मैं जान नाथ स्वभाव। क्या स्वभाव है महाराज आपके नाथ का, आपके स्वामी का, आपके ठाकुर जी का, आपके राम जी का क्या स्वभाव है। भरत जी कहते हैं अपराधी पर को न काहू। क्या बताऊं। अरे वो तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, वो तो अपराधियों को भी क्षमा कर देते हैं। उनके हृदय में तो इतनी करुणा है, इतनी कृपा है। अपराधी पर को न काहू। बहुत कृपा है श्री ठाकुर जी के हृदय में। रहती ना प्रभु चित चूक किए की। भूल जाते हैं भगवान। भगवान को याद ही नहीं रहता है कि इसने कोई पाप किया है। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान को याद ही नहीं रहता इसने पाप किया है। तो वही बात यहाँ श्री प्रियादास जी ने की, ही को लेत करो अवगुण ना लिए हैं, दृढ़ की नहीं फिरे कहीं नहीं कान दीन। दीनी वेद वाणी कैसे जात छिए हैं।
जोरावर भक्त सो बसाई नहीं, कही कीति रति हूँ न लावे मन, रोज दरसावो है, गरुड़ को आज्ञा दई, सोई मन लई, उन शिष्यन समेत निज देश छोड़ी आयु है, जागी के निहारु ठोर और ही मगन भय, दिए यो प्रगट करी गुप्त भाव पायो है। और अंत में बड़ा सुंदर भाव शिवप्रिया दास जी लिखते हैं कि वे सब सेवा करें, काम मन सदा हरें, धरो साचो प्रेम ही प्रभु जी आयो है। कहते हैं महाराज वे ही सब सेवा करें, भगवान ने दिखा दिया कि यही सेवा करेंगे मेरी। और प्रभु ने दिखाया कि उनका विरध कैसा है, उनका उनका प्रेम कैसा है। वे अपराधी ही पर कोह न काहू, बात यहाँ बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत होती है। अपराधी परमेश्वर ठाकुर जी को कोई क्रोध नहीं आता। ठीक है अपराधी है, लेकिन अगर वो कहे कि ये नाथ मैं आपका हूँ, ये नाथ हे मेरे नाथ मैं केवल आपका हूँ, ये नाथ हे मेरे नाथ आप केवल मेरे हैं, तो अपराधी पर को न काहू। तो इस प्रकार से बड़ा अद्भुत विरध है श्री ठाकुर जी का। सब पंडे पुजारियों को पुनः सेवा में लगा दिया और आचार्य चरण को भेज दिया श्री रंगनाथ जी के यहाँ। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। जी नारायण। तो इस प्रकार से प्रियादास जी ने भी इसी घटना का वर्णन किया है अपने दूसरे कवित्व में। एक घटना का पहले उन्होंने वर्णन किया जो कविता हमने पहले सुना, उसमें कि गोपुरम पर आचार्य चरण चढ़ गए और सबको मंत्र दे दिया, 72 शिष्यों को उतार दिया, तो सुना। और एक जो है दूसरा ये पद है, ये भी बड़ा प्यारा भाव है। कहते रामानुज ने आलवनदार की आज्ञा के अनुसार आलवन जो है आलवारों की, आलवार मतलब जो उनकी परंपरा के सब भक्त वैष्णव जो है उनके दिव्य प्रबंधनम का कई बार अनुशीलन किया और उसे कंठ कर डाला। जो अलवंदार जी हैं, यमुनाचार्य जी महाराज हैं, की आज्ञा के अनुसार जो उनकी परंपरा के जो वैष्णव जो अलवार हैं, जो भगवान के सेवक हैं, उनका जो ग्रंथ है दिव्य प्रबंधनम, तो ये दिव्य प्रबंधनम को आपने इतना अच्छे से कंठस्थ कर लिया। कहते हैं उनके कई शिष्य हो गए, आचार्य चरण रामानुजाचार्य कई शिष्य हो गए और उन्होंने इन्हें आलवनदार की गद्दी पर बिठाया। सब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी अब जो है आप आलवनदार की गद्दी पर, रामानुजाचार्य जी की गद्दी पर जो हमारी परंपरा की गद्दी उस पर आप विराजमान हो जाइए। परंतु इनके कई शत्रु भी हो गए। गद्दी तो महाराज गद्दी है, गद्दी का चक्कर बड़ा खराब। तो ऐसा होता है, कई लोग महंत बन जाते हैं, तो महंत आदि बनने के लिए भी बहुत से प्रयास किए जाते हैं। गुरुदेव भगवान के प्रति भी कुछ षड्यंत्र रचे गए। महाराज जी को आपको का महंत बनाया दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने, कुछ षड्यंत्र किए गए ऐसे। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बहुत से जो षड्यंत्र हुए। नहीं वॉइस ब्रेक नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बीच में गया था 1 मिनट के लिए। तो महाराज महाराज जी को भी कुछ लोगों ने महाराज जी के विरुद्ध भड़का दिया, दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज को। हालांकि दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज तो योग सिद्ध पुरुष थे, वे तो कहाँ किसी की बातों में आने वाले। पर उन्होंने कहा कि देखो हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है, ये लोग जो है तुम्हारे विरुद्ध हैं। महाराज जी ने कहा कि जैसे आपकी आज्ञा होगी गुरुदेव, आपने गद्दी दे दी तो स्वीकार्य है, गद्दी दे लो तो भी स्वीकार्य है, हमें कोई कोई आपत्ति नहीं। गुरु जी जो आज्ञा करें। संगति चरण हमारी। तो आप आज्ञा कीजिए ना, करना क्या है, आज्ञा का पालन होगा। तो इस प्रकार से महाराज जी ने फिर वो अक्षोक्ति गद्दी को छोड़ा, महंताई को छोड़ा मतलब।
तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आचार्य चरण को गद्दी तो मिल गई, लेकिन गद्दी की तो बड़ी मारा मारी है महाराज, बहुत से दुश्मन भी हो गए, कई बार इनको मरवा डालने की भी चेष्टा की गई। एक दिन किसी शत्रु ने इन्हें भिक्षा में विष मिला हुआ भोजन दे दिया, परंतु एक स्त्री ने जो है इन्हें सावधान कर दिया कि इसमें जो है विष मिला होगा, तो इसको आप मत पान कीजिएगा, जो भी पदार्थ आपको प्राप्त हुआ है इसका सेवन मत कीजिएगा आप, क्योंकि इसमें विष है। तो आचार्य चरण के प्राण बच गए। भगवान तो पद पद पे कृपा करते ही ना महाराज, भगवान तो बहुत व्यवस्था कर देते। ठाकुर जी की व्यवस्था तो ऐसी है कि इसको कोई सोच ही नहीं सकता है। भगवान बड़े कृपालु, बहुत ज्यादा कृपा श्री ठाकुर जी के हृदय में है। कैसे बताया जाए, कैसे कहा जाए, श्री ठाकुर जी बहुत कृपालु। दौड़े थे जिस हृदय से, जिस पर अधीर होकर, दौड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीर होकर, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार है, दीनों के वास्ते क्या दरबार। नाथ, दीनों के वास्ते क्या दरबार नहीं है क्या आपका? नाथ, जिस जिस भाव पर रीझ कर तुम दौड़े थे द्वारिका से, हम पर भी वो कृपा करो ना ये प्रभु। नारायण। तो कहते हैं कि इस प्रकार से आचार्य चरण की रक्षा हुई। रामानुज ने आलवारों को भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारत की यात्रा की। वहां पे फिर गीता तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य भी आपने लिखा, और वेदांत सूत्रों पर का भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध है श्री संप्रदाय में श्री भाष्य। कहते हैं इनका संप्रदाय भी श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की जो आद्या प्रवर्तिका है वो श्री श्री महालक्ष्मी मानी जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री महालक्ष्मी की जय। मंगलाचरण में मैं कहता हूँ ना, श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। ऐसे ही रामानुज परंपरा में भी यही भाव कहा जाता है कि श्री लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। तो लक्ष्मी श्री श्री महालक्ष्मी भी प्रवृत्ति का आचार्य है, और भगवान के तो सब स्वरूप एक ही है ना। तो कहते हैं ये ग्रंथ पहले पहल जो है कश्मीर के विद्वानों को सुनाया गया। फिर इनके प्रधान शिष्यों के नाम जो है उसमें कुरेश जी का नाम था, हमने पहले भी सुना था, आशा करता हूँ आपको याद होगा। हमने सुना था आपके प्रधान शिष्यों में सबसे पहले शिष्य थे वे थे कुरेश आचार्य जी। कहते हैं कि कुरुताल अलवार ने पराशर और पिल्लन नामक इनके दो पुत्र हुए। ये जो कुरेश जी थे, या ऐसा कहें इनका ही दूसरा नाम था कुरुतालवार। तो ये जो कुरुतालवार जी थे इनके दो पुत्र थे, एक तो पराशर और एक पिल्लन। कहते हैं राजा ने पराशर के द्वारा, क्षमा चाहूंगा, श्री रामानुज जी ने, आचार्य चरण ने पराशर के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की और पिल्लन से दिव्य प्रबंधन की टीका लिखवाई। जैसे वेद व्यास जी ने महाभारत लिखवाई थी ना, वैसे ही श्री आचार्य चरण ने इन दोनों से गीता और ब्रह्मसूत्र पर, ब्रह्मसूत्र और जो है विष्णु सहस्त्र नाम जो दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ है, और विष्णु सहस्त्र नाम, इन पर टीका लिखवाई। और इस प्रकार उन्हें आलबनदार की तीनों इच्छाओं को उन्होंने पूर्ण। तीन इच्छाएं थी, एक तो दिव्य प्रबंधन पर टीका, विष्णु सहस्त्र नाम पर टीका और ब्रह्मसूत्र पर टीका, वो तीनों पूरी हुई। कहते हैं उस समय आचार्य रामानुज जो है मसूर राज्य के शालिग्राम नामक स्थान में रहने, वहां चले गए थे। शालिग्राम नाम का एक स्थान है। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए।
आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। कहते हैं महाराज इस प्रकार से इस समय आचार्य रामानुज जो है वे शालग्राम नामक स्थान में मौजूद थे। वहां के राजा भिट्टी देव वैष्णव धर्म के सबसे बड़े पक्षपाती थे। जहाँ वे रहते थे रामानुजाचार्य जी, वहां का जो राजा था भिट्टी देव, वो वैष्णव धर्म के बहुत पक्षपाती। आचार्य रामानुज वहां 12 वर्षों तक रहकर वैष्णव धर्म की बड़ी सेवा की और लगभग लगभग सन 1099 में 1099 में उन्हें जो है नमल्ले नमल्ले नामक एक स्थान में प्राचीन मंदिर मिला, जहाँ पे राजा ने उसका जीर्णोद्धार करवाकर, जो राजा थे शिवजी देव जी, उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार रेनोवेशन, लेकिन मंदिरों का रेनोवेशन नहीं कहा जाता है, जीर्णोद्धार कहा जाता है। इन्हें पुनः नए ढंग से फिर उसका निर्माण हुआ और वह मंदिर आज भी तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर तभी बना था 1011 में, 1099। कहते हैं वहां पर भगवान श्री राम का जो प्राचीन विग्रह है वो पहले दिल्ली के बादशाह के अधिकार में, जो आज विराज, वो पहले दिल्ली के बादशाह के पास था महाराज। तो बादशाह की लड़की उसे प्राणों से भी बढ़कर मानती, जो श्री राम जी का विग्रह है उसे प्राणों से भी बढ़कर मानती थी। और प्रेम था उस राजा की बेटी का ठाकुर जी। और राम जी तो महाराज है ही ऐसे, कौन ऐसा है जो भगवान को छोड़ के कहीं और जा सकता है। तो स्वामी जी कहते हैं कोई मूर्ख ही होगा। अस प्रभु छाड़ भजनी जही आना, ते नर पशु बिन पूछ पशाना। तो स्वामी जी कहते हैं जो ऐसे करुणा में राम जी को छोड़कर किसी और की शरण लेने के बारे में सोच भी रहा है, वो तो पूछ बिना पशु ही है। कौन छोड़ेगा इसे सरकार को। तुलसी कहूँ न राम सो, साहिब शील निधान। तो स्वामी जी कहते हैं क्या कहूँ, अरे राम जी जैसा शील तो किसी का है ही नहीं, कौन उनको छोड़कर जाए। तो ये जो बादशाह की बेटी थी, वो भी भगवान से बहुत प्रेम करती थी और उसके ही पास में ये ठाकुर जी का स्वरूप था, ठाकुर जी का विग्रह था। कहते हैं कि बादशाह की लड़की उसे प्राणों से भी बढ़कर मानती थी और रामानुज ने जो है अपनी योग शक्ति के द्वारा बादशाह की स्वीकृति जो है प्राप्त करके उस विग्रह को वहां से भी लिया। यानी कि बादशाह ने मना कर दिया कि हम तो ये विग्रह नहीं देंगे। तो आचार्य चरण ने कहा हमने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है, वहां पे जो है श्री ठाकुर जी का ये विग्रह स्थापित होगा, इसकी सेवा पूजा होगी, तुम दे दो। लेकिन बादशाह तो माना नहीं। जब बादशाह नहीं माना, बादशाह ने मना कर दिया बार बार, तो अब रामानुजाचार्य जी के पास तो योग सिद्धियां भी थी, हमने सुना। तो जो योग सिद्धियां हैं इनका प्रयोग करके उन्होंने राजा को वश में कर लिया। ऐसी बहुत सी सिद्धियां होती हैं। तो महाराज राजा जब वश में हुआ तो फिर वहां से उन्होंने कहा कि राजा जी एक बात बताइए, क्या हम जो है ये ठाकुर जी का स्वरूप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो राजा तो वश में था। राजा ने कहा ठीक, आप ले जाइए, क्योंकि योग में बड़ी शक्ति है महाराज। तो हमें नहीं पढ़ना है ऐसे सब कार्यों में, हमें तो भगवान का भजन करना है और भजन के लिए ही जीवन मिला है। लेकिन योग में शक्ति बहुत ज्यादा है। नारायण। कहते हैं इस प्रकार से महाराज बादशाह की स्वीकृति प्राप्त हुई और उस विग्रह को लेकर वे वहां से चले आए और उसकी पुनः तिरुनारायणपुर में आपने स्थापना की, जहाँ पे उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। कहते हैं इस संदर्भ में जो कथा प्राप्त होती है वह भगवान की अतिशय भक्त वत्सलता की कथा है। अब वो कथा क्या है वो सुनना है, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं कि महाराज
हुआ यूं कि भगवान ने आचार्य श्री को स्वप्न में बताया कि मेरा उत्सव मूर्ति यह बादशाह के यहाँ दिल्ली में है, उसकी आप स्थापना कीजिए, यानी कि उस विग्रह को यहाँ लेकर आइए। ऐसा श्री ठाकुर जी ने मुझे निवेदन किया अकबर को। भगवान के मन में तो इसका नाम आ जाए, सब भक्त कृष्ण भगवान की, इसका नाम आ जाए तो वही बात है। तो श्री मलिक दास जी ने कहा कि मोदी सब संसार है, सारा संसार मोदी है, पर जिसके नाम की चिट्ठी आती सेवा वही कर पाता है। इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आचार्य श्री मुझे सपने में बताया कि मेरी इसका मूर्ति बादशाह के यहाँ बादशाह के यहाँ ले जाना। भगवान का उपदेश मानकर रामानुज ने बहुत से वैष्णवों को लेकर बादशाह के किले को घेर लिया। और जब बादशाह को यह समाचार मिला तो उसने अपने मंत्री के साथ कहा कि आचार्य श्री को संग्रहालय में लेकर जाओ और सभी मूर्तियां जो है करा दो। मेरी आवाज कम आ रही है क्या आप लोगों को? क्षमा प्रार्थी हूँ, एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। अब आ रही है क्या मेरी आवाज? देखिए थोड़ा ध्यान से। नाम किसका आपने पूछा? मैं एक माता जी ने पूछा ना, नाम क्या बताए, किसका नाम पूछा है वो आप यहाँ लिख दीजिए, मैं पुनः बता देता हूँ, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। नारायण। अब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्या है भगवान जाने अचानक से मेरी तबीयत कैसे बिगड़ गई, तो उस कारण से क्या बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, निश्चिंत रहिए, अब आपको आवाज आ रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इस प्रकार से जो बादशाह है उसने कहा कि देखो आचार्य जी आए तो तिरुनारायणपुर, ये नाम है तिरुनारायणपुर में आचार्य श्री ने, आचार्य श्री महाराज जो है भगवान के उस विग्रह को स्थापित करने का प्रयास किया, पर भगवान ने रोक दिया। भगवान ने कहा कि ये जो विग्रह है वही राजा के बादशाह के यहाँ ही पुनः तुम पहुंचाए हो। तो रामानुज जी ने अपने शिष्यों से कहा कि ये विग्रह जो है ले जाओ और राजा को, जो बादशाह है उसको दे दे। तो जब बादशाह को ये समाचार मिला कि बाकी सब जो शिष्य हैं आचार्य शर्म के, उन्होंने पूरे किले को घेर लिया चारों ओर से। जब बादशाह को ये पता लगा तो उसने ये अपने मंत्रियों से कहा कि ऐसा करो, आचार्य श्री को संग्रहालय में सभी मूर्तियों का दर्शन करा दो, जो मूर्ति इनको इष्ट लगेगी तो वो ये ले लेंगे और वो लेकर फिर जी नारायण। तो कहते हैं कि इस प्रकार से आचार्य श्री को दर्शन करवाने के बाद कही अकबर ने, परंतु उन्हें वह मूर्ति दिखाई ही नहीं दी जिसके लिए भगवान का आदेश दिया गया था। क्योंकि इससे रामानुज जी बहुत ही चिंतित हो गए, दुखी हो गए। उन्हें व्याकुल देखकर भगवान ने रात्रि में पुनः स्वप्न देकर कहा कि देखो मैं शहजादी के पास हूँ, उस शहजादी से मुझे तुम ले जाओ। क्यों? क्योंकि उस शहजादी ने मुझे अपने प्रेम की डोर से बांधा हुआ है, अपनी प्रीति की डोर से बांधा हुआ है, और मैं उस डोर नहीं सकता हूँ। प्रेम की जो डोर है वो बड़ी अद्भुत है। भक्त कहता है भगवान से, जो तुम तोरो राम मैं नाही तो। जय हो। बड़ा अद्भुत पद ध्यान में आया, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा प्यारा पद है महाराज, ये पद पूरा ही सुन लेते हैं। राज जी का पद है, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोड़ू, तुम सो तोड़ कौन सो जोड़ू, तुम सो तोड़ कौन सो जोड़ू,
जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोड़ू। जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोड़ू। और प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना अद्भुत भाव लिखा रैदास जी ने। आशा करता हूँ मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है। महाराज रैदास जी कहते हैं कि प्रभु, हम बहुत पापी, बहुत दुष्ट हैं। प्रभु, अगर आप हमसे नाता तोड़ना चाहते हैं तो ये नाथ तोड़ दीजिए। प्रभु, आप हैं, आप तो परम भगवान हैं, आपको कौन रोक सकता है? परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। प्रभु, अगर मेरे आपकी शरण में आने से आपके विरध की कोई बदनामी होती है, अरे बताओ, ऐसे ऐसे लोग भी भगवान की शरण में आ गए, तो हे नाथ, मुझसे नाता तोड़ दीजिए। पर बात वही है ना, हमसे तुमको बहुत है, पर तुम सम हमरे ना। हे नाथ, एक बात सुन लीजिए, हमारे जैसे तो लाखों हैं आपकी शरण में, लाखों थे, लाखों हैं और बने रहेंगे महाराज, आते रहेंगे, पर तुम सम हमरे ना। पर आपके जैसा जीवन में कोई दूसरा नहीं आ सकता है। हे प्रभु, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? आपके जैसा कौन ढूंढे, दूसरा कहाँ मिलेगा प्रभु? आप हितैषी कौन होगा? इसलिए प्रभु, आप तोड़ना चाहें तो तोड़ दीजिए, मैं नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि अगर मैं तोड़ दूं, मैं आपसे संबंध तोड़ दूं, तो मैं किससे जोड़ूंगा? यही तो प्रेम है ना। प्रेम की परिभाषा ही ये है कि अगर अपने प्रेमी से ही संबंध टूट गया तो कहाँ संबंध जुड़ेगा? जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तो। क्योंकि प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पण कर चुका हूँ। अब जब समर्पण ही एक जगह हो गया तो फिर दूसरी जगह कहाँ जाऊं? प्रभु, इसको खोजूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है आपके जैसा कोई मिलेगा नहीं। बात ये कि मैं ढूंढना ही नहीं चाहता महाराज, मैं आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहता, मैंने समर्पण कर दिया आपके चरणों में। वही बात यहाँ रैदास जी ने कही, तुम सो तोड़ कौन सो जोड़ू, जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तो। तीरथ भरत न करो आदेसा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा। जो अयोध्या जी का एक हमने पद सुना था, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, विप्रण दान दियो नहीं आम, छोड़ो अवध सैया। भक्त कहता है, प्रभु मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मुझे कुछ आता है और ना ही मैंने कुछ किया है। पर एक बात बहुत प्रेम से, बहुत भाव से कहता है, मोरी छोड़ो न भैया, पिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, जानत सब अवगुण मेरो, और हे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नहीं, मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया, पिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया। वही बात रैदास जी ने कही, जो तुम तोरो राम, मैं नाही तो। तीरथ भरत न करो आदेसा, तुम्हारे ही चरण कमल का भरोसा। जहां जहां जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा।
कितनी सुंदर बात है। श्री हरिदास जी कहते हैं, प्रभु मैं कैसे चाहूं आपको छोड़कर, नाथ कैसे जा सकता हूं, मैंने समर्पण कर दिया है, पूर्ण समर्पण है ये मेरा। अब मैं किसी दूसरे की तरफ देखता ही नहीं हूँ, देख सकता ही नहीं हूँ, देखना चाहता ही नहीं हूँ। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, बस मैं इतना समझता हूँ। बस आप तोड़ना चाहें आप तोड़ दीजिए, भगवान दर्शन ना देना चाहे ना दे महाराज, भगवान की इच्छा है, कोई जबरदस्ती थोड़ी। पर एक बात पक्की है प्रभु, चाहे मुझे कोने में बैठना पड़े, श्याम राधिका गाँव बैठी रहूं, कुंजन के कोना, श्याम राधिका गाँव किशोरी तेरे चरणन की रज पान। कितना सुंदर भाव है। किशोरी जी कोने में बैठी रहूंगी, शाम राधिका गाती रहूंगी, चरणों की रज पाती रहूंगी, आप दर्शन ना दो कोई बात नहीं, चरण कमल की दास किशोरी तोरे, चरण कमल की आस। यही तो समर्पण है महाराज। प्रभु आप हमें रोंद डालो, आप हमें, हमारा अपमान कर दो, हमारा, हमें खूब अपमानित करो संसार में, पर हम आपके हैं इतना हम जानते हैं। यही है समर्पण। कहते हैं प्रभु मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और न दूजा, मैं अपने मन हरि को जोड़ो, हरि सो जोर तभन सो तोड़। ये भाव बड़ा अद्भुत है महाराज। कहने को तो हाँ पूना पहुंचे, कहने को तो सब कह देते कि जेवी करुणा सागर कीजिए, सोई तो सब कह देते, माना भरत जी ने। कहने को सब कह देते हैं प्रभु हमने संसार से नाता तोड़ दिया और आपके चरणों में जोड़ दिया, लेकिन माना तो रैदास जी ने है ना। मैं अपने मन को हरि सो जोड़ो, हरि सो जोड़ तबन सो तोड़ो। जहां जुड़ गया एक बार, बस वहां जुड़ गया ना। ये नाथ आपके चरणों में जब एक बार जोड़ दिया तो अब दूसरों से तोड़ लिया। श्री पार्वती जी के पास आए हैं सप्तऋषि की हम तुम्हारा विवाह नारायण से करवा देते हैं, तुम क्यों चिंता कर रही हो, नारायण जो है परम विद्वान है, परम करुणामय है, परम ऐश्वर्यशाली है, क्या है शंकर जी के पास। पर माँ पार्वती ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। माँ भगवती पार्वती ने कहा चाहे शंकर जी के पास कुछ भी ना हो, पर हे सप्तऋषिगण मैं सत्य कहती हूँ, मैं समर्पण कर चुकी हूँ शिव के चरणों में। अब मैं शिव को छोड़ नहीं सकती हूँ, अब शिव छोड़े नहीं जाएंगे। अब पहले आ जाते तो मैं पहले समर्पण कहीं और कर देती, लेकिन जहां अब समर्पण हो गया, इसीलिए श्री हरिदास जी ने कहा तुम सो तोड़ कौन सो जोड़। ये नाथ अब मैं तुमसे तोड़ भी लूं तो मैं किससे जोड़ूंगा, क्योंकि पहले ही सबसे तोड़ चुका हूं ना। जब मैं तुमसे जुड़ा तब ये निश्चय करके ही जुड़ा था कि अब और किसी से नहीं जुड़ना। तो प्रभु अगर तुम्हें ही मैं छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। सब परिहर तुम्हारी ही आशा, मन क्रम बचन, इतनी सुंदर बात, मन क्रम बचन कहे रैदासा। प्रभु सब परिहरि, सबको त्याग कर तुम्हारी आशा, केवल अब तुम्हारी आशा है, मन क्रम बचन कहे रैदासा। प्रभु मन क्रम वचन मैं कहता हूँ आपको छोड़कर अब मेरी कोई गति नहीं है। नाथ
आपको छोड़कर मेरी कोई गति नहीं, कहाँ जाऊं जाऊं कहाँ, तजी चरण तुम्हारे। वही बात को ना, श्री गोस्वामी जी की बात वहीं हम पहुंचे। काको नाम पतित पावन दीन प्यारे। तो समर्पण ही आपके चरणों में कर दिया तो प्रभु कैसे कहीं और जा सकते हैं। अब हम आपके हैं, चाहे आप अपनाओ, चाहे हमें ठुकराओ, चाहे हमें रौंद डालो, चाहे हमें हृदय से लगा लो, प्रभु अब हम आपके हैं। नारायण। तो इस प्रकार से जो है उन पंडे पुजारियों का भी कल्याण हुआ है। और महाराज हम सुन रहे थे कि फिर रामानुजाचार्य जी को स्वप्न हुआ कि मैं जो है बादशाह के यहाँ हूँ, बादशाह के यहाँ से मुझे ले आओ, मेरी सेवा पूजा आरंभ करो। बादशाह के यहाँ आचार्य चरण गए। बादशाह के शिष्यों ने, क्षमा चाहूंगा, रामानुजाचार्य जी के शिष्यों ने बादशाह के महल को चारों तरफ से घेर लिया। तो बादशाह को ये डर हुआ, तो उसने कहा कि फटाफट जो है आचार्य चरण को सारी मूर्तियां दिखा दो, जो इनको प्रिय लगेगी ले जाएंगे। पर वो भगवान का विग्रह दिखा नहीं। तो पुनः स्वप्न में भगवान ने कहा कि मैं शहजादी के पास हूँ, तो उस शहजादी के पास से जो है मुझे ले जाओ, उसकी प्रीति की डोर से मैं बंधा हूँ। तो वह मुझसे इतना स्नेह करती है कि एक भी क्षण अलग नहीं रह सकती। तो रामानुजाचार्य जी ने पुनः बादशाह से भेंट की और उन्हें सारी बात बताई। बादशाह ने शहजादी को कहा कि उस मूर्ति को इन हिंदू साधुओं को सौंप दो। अरे तुम तो मेरी पुत्री हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें क्या आवश्यकता है मूर्ति की, तुम इनको दे दो, ये हिंदू है सब लोग, साधु हैं, इनको दे दो। उसके बदले में उसके लिए मणि निर्मित मूर्ति बनवा दी जाएगी। चलो तुम्हें मूर्ति से ही प्रेम है, कोई बात, हम ऐसी ही एक मणि निर्मित मूर्ति बनवा देते हैं। ऐसी ही मूर्ति होगी, मणियों से बनी हुई, तो वो तुम रख लेना, इन साधुओं को ये मूर्ति दे दो। ऐसा जो है बादशाह ने कहा। तो महाराज हुआ क्या, जब ये बात कही गई तो शहजादी रोने लगी। उसने कहा कि मैं तो जो है किसी भी प्रलोभन में मूर्ति नहीं दूंगी, मुझे कुछ भी इसके बदले मिल जाए मैं ये नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा इनसे प्रेम बहुत है। वो राजी हुई नहीं। अंत में निर्णय हुआ कि मूर्ति जो है सभा के मध्य में रखी जाएगी, और जिसके बुलाने पर वह मूर्ति चली जाएगी वही उसकी जो है प्राप्ति का अधिकारी होगा। यानी कि सभा के मध्य में रखेंगे और जिसके पास ये मूर्ति पहले चली गई वही उसकी प्राप्ति का अधिकारी होगा। दूसरे दिन मूर्ति का श्रृंगार करके सभा के मध्य में पधराया गया। आचार्य श्री तथा शहजादी दोनों में से मूर्ति को अपने पास बुलाने के लिए दोनों ने कहा। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने मूर्ति का आवाहन किया, पर मूर्ति तो हिली नहीं। इसके बाद शहजादी ने जो है अपने आराध्य रूप उस मूर्ति विग्रह से विनय की मूर्ति बड़े ही प्रेम के साथ शहजादी की ओर चल दी। यानी कि उस शहजादी ने जब विनय की तो मूर्ति उसके पास चल दी। ये देखकर अन्य लोग बड़े विस्मित हुए, परंतु आचार्य चरण को क्रोध आ गया। आशा करता हूँ आप लोग ये सारी कथा समझ गए होंगे तक हुआ क्या। आचार्य चरण को भगवान ने स्वप्न देकर कहा कि मैं शहजादी के पास हूँ, मुझे वहां से ले आओ, मेरी सेवा पूजा करो। और अब जो है भगवान स्वयं ही शहजादी के पास चले गए सभा के बीच। आचार्य चरण को बड़ा क्रोध आया कि अरे, यदि सभा में आपको मेरा अपमान ही करना था तो फिर स्वप्न देकर मुझे बुलाया ही क्यों महाराज। स्वप्न देकर ये क्यों कहा कि रानी के पास से मुझे ले लो। आचार्य श्री ने इस प्रकार जो है उलाहना देकर मूर्ति जब उलाहना दिया तो मूर्ति जो है पुनः लौटकर वापस उनकी गोद में विराजमान हो गई। सभा तो धन्य धन्य हो उठी। रानी का भी भाव रख लिया, आचार्य का भी भाव रख लिया, दोनों पर कृपा की। मूर्ति लेकर वैष्णव जन तो चल दिए, पर शहजादी ने तो अन्न त्याग दी। उसने कहा कि मूर्ति चली गई, मैं तो कुछ नहीं पाऊंगी। शहजादी ने अंजल त्याग दिया तो बादशाह है महाराज। बादशाह को लगा कि उसकी पुत्री प्राण दी थी। केवल 1 मिनट मुझे दीजिए। हरिचरणम। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। नारायण।
तो महाराज पुनः जो है श्री ठाकुर जी की मूर्ति आचार्य चरण के पास चली गई। अब ये तो सब चले गए, शहजादी ने अन्न जल त्याग दिया, तो बादशाह ने सोचा कि अब मैं शहजादी आचार्य चरण के पीछे पीछे जाता हूँ ताकि मैं वो मूर्ति वापस ले आऊं। तो शहजादी को इस प्रकार से मार्ग में तो मूर्ति के दर्शन मिलते रहे। शहजादी भी गई पीछे पीछे। शहजादी दौड़ी कि मैं पुनः जो है वो मूर्ति लाने का प्रयास करती, क्या पता मूर्ति पुनः वापस आ जावे। वो पीछे पीछे भाग रही थी, तो मार्ग में तो उसको दर्शन मिलते रहे, लेकिन कब तक मिलते। कहते हैं कि मैं शहजादी क्षमा चाहूंगा, तो वो पीछे पीछे जब भागी शहजादी, तो मार्ग में उसे खूब भगवान के सुंदर दर्शन हुए, क्योंकि पिताजी ने भी अनुमति दे दी, ठीक है तुम जाना चाहती हो साधुओं के पीछे चली जाओ, अगर वो वापस देते हो तो ले आना, कोई बात नहीं। पर मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद, अब मंदिर में तो मुसलमान लोगों का तो प्रवेश है नहीं, तो उस शहजादी का प्रवेश तो था नहीं। तब जो है करुणा में भगवान से उसका दुख देखा ना गया। वो रोती रही, वो रोती रही कि प्रभु मुझे छोड़कर आप यहाँ आ गए हो, कोई बात नहीं, मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं नाथ, मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं बैठी। कहा जाता है कि भगवान से रहा ना गया और उन्होंने सबके देखते देखते अपने श्री विग्रह में ही उस शहजादी को लीन कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शहजादी के अतिशय प्रेम के जो है प्रतीक रूप में आज भी उसका उसकी स्वर्ण प्रतिमा जो है भगवान के समीप विराजमान की गई है। शहजादी का इतना प्रेम था उस स्वरूप से ठाकुर जी की कि वो तो भगवान ने उसको अपने अंदर समाहित कर लिया। आज भी उस मंदिर में उस शहजादी की भी प्रतिमूर्ति सोने की बनाकर भगवान के बगल में उसको विराजमान किया हुआ है। ऐसा अद्भुत प्रेम। नारायण। कहते कुछ समय पश्चात आचार्य रामानुज श्री रंगम में चले आए और वहां उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें नमल आवर और दूसरे जो आलवार हैं वो संतों की प्रतिमाओं को स्थापित करते और जो है उनके नाम से उत्सव आदि भी उन्होंने फिर शुरू किए। यानी कि जो नवल्लावर हैं और जो अन्य आलवार हैं वो संतों की प्रतिमाएं उन्होंने फिर स्थापित वहां की गई और फिर उनकी निमित्त उत्सव आदि भी किए गए। उत्सव आदि उनके तिरोभाव पर, के आविर्भाव पर आदि आदि सब उत्सव होते थे। ऐसा कहते हैं उन्होंने तिरुपति के मंदिर में भगवान गोविंद राज पेरूमल की पुनः स्थापना करवाई और मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, जो बालाजी का मंदिर है। तो गोविंद राज पेरूमल की पुनः स्थापना करवाई। उन्होंने देश भर में भ्रमण करके हजारों नर नारियों को भक्ति मार्ग में लगाया। आचार्य रामानुज के जो है 74 शिष्य थे, जो सबके सब संत हो गए। एक भी शिष्य के सारे संत हो गए। इन्होंने जो इनके प्रथम शिष्य थे श्री कुरत तालवार जी, कुलत तालवार के पुत्र महात्मा पिल्लोकाचार्य। हमने सुना था ना कि जो है कुरत तालवार जी के दो पुत्र हुए, तो उसमें से एक थे पिल्लन जी। तो ये जो पिल्लन जी थे इनका नाम आचार्य चरण ने रखा पिल्ल लोकाचार्य। तो पिल्ल लोकाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बना दिया आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य। पिल्ल लोकाचार्य जी को यानी कि अपने प्रथम शिष्य के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया और बनाकर 120 वर्ष की अवस्था में वे असार संसार को त्याग कर पुनः भगवान के धाम में लौट गए। अपनी सेवा पूरी करके आचार्य चरण लक्ष्मण जी के स्वरूप है ना, तो पुनः लौट गए ठाकुर जी के पास। तो ऐसा अद्भुत जो है श्री आचार्य चरण का ये प्रसंग है। आचार्य चरण का चरित्र यही पूर्ण होता है। हम लोग 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की करें आरती, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। दोहावली जी भी शुरू करेंगे कल से। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे।
इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हर। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की कालिमा कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाई किली। उलूक खल कलिमल सकल उड़गन प्रभात हो गई, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। माता श्री महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। कल प्रयास करेंगे सुबह 6:30 बजे की कथा हो। आगे जैसी हरी इच्छा, नहीं तो शाम के समय में हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न आदि नहीं है तो आज्ञा दीजिए।